आज हम करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन के चैप्टर में पर्किंस रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन क्या होती है? पर्किन रिएक्शन में हम एरोमेटिक एल्डिहाइड को हम एसिटिक एनहाइड्राइड या ऐसे एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो इन दोनों का संघनन हो जाता है और हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अम्ल प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमने एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया है, ये है बेंजल्डिहाइड। हमने बेंजल्डिहाइड लिया और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है? एसिटिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। हम जानते हैं कि एसिटिक अम्ल में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल का एनहाइड्राइड हम लेते हैं जो कि एसिटिक एनहाइड्राइड है। ये सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में रिएक्शन करता है और हमको मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। यहाँ पर हमको मिला है सिनेमिक एसिड जिसमें कि अल्फा और बीटा पोजीशन पर अनसैचुरेशन है। तो ये रिएक्शन कहलाती है पर्किंस रिएक्शन। यानी कि किसी भी एरोमेटिक एल्डिहाइड की जब एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं उसी एनहाइड्राइड के एसिड के साथ के सोडियम सॉल्ट के साथ जो कि हमने लिया है, तो यहाँ पर हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होते हैं जिसको हम कहते हैं पर्किन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की अभिक्रिया क्या है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, ये हम जानते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है कि जो भी हम सोडियम सॉल्ट लेते हैं जिस भी एसिड का, उसका आयनाइजेशन या आयनीकरण होता है और सोडियम प्लस आयन और एसिटेट आयन। अगर हम कोई और एसिड लेते हैं तो उसका आयन प्लस सोडियम आयन इस तरह से विभाजित हो जाता है। और जो भी एनहाइड्राइड हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे इस केस में हमने लिया है एसिटिक एनहाइड्राइड, उसके साथ ये एसिटेट आयन रिएक्शन करता है और ये क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है अल्फा हाइड्रोजन को उसमें से निकाल देता है। तो यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड हमने लिया है, यहाँ पर इसकी यहाँ दोनों साइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ पर जो CH3 ग्रुप से एक हाइड्रोजन है उसको ये CH3OH निकाल देता है और खुद एसिटिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पर हमको कार्बेनियन आयन मिल जाता है, यानी कि कार्बन पर नेगेटिव आवेश। तो कैसे मिला हमको नेगेटिव आवेश? यहाँ पर हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देकर निकल जाता है H+ आयन के रूप में और वो H+ आयन CH3COO नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके एसिटिक एसिड बना लेता है और हमको मिल जाता है कार्बेनियन आयन। तो पहली स्टेप में आयनाइजेशन होता है। ये भी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है। और ये दूसरी स्टेप में जो रिएक्शन होती है ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हमको पदार्थ इस रिएक्शन में बने हुए कार्बेनियन आयन की आगे रिएक्शन करा लेनी चाहिए ताकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में या अग्र दिशा में चलती रहे और इस तरह से एसिटिक एनहाइड्राइड के अंदर से एक हाइड्रोजन निकल जाता है। ये रिएक्शन भी बिल्कुल एल्डोल कंडेंसेशन जैसी ही रिएक्शन है। वहाँ पर हमने लिया था कीटोन और एल्डिहाइड या एल्डिहाइड दोनों या दोनों कीटोन, उसमें से अल्फा हाइड्रोजन निकल रहा था। यहाँ पर हमने लिया एक एल्डिहाइड और दूसरा हमने लिया एसिटिक एनहाइड्राइड जिसमें से कि अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलता है और हमको कार्बोनियन आयन प्राप्त होता है। अब हम लेते हैं इसका मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप में। अब सेकेंड स्टेप में ये जो कार्बेनियन आयन बना है, कार्बेनियन आयन, अब ये जो भी एल्डिहाइड या कीटोन जो है उसके ऊपर रिएक्शन करता है और उसके साथ एडिशन हो जाता है, जुड़ जाता है। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन पर ऐड हो जाता है और एडिशन या संघनन या जुड़ जाता है ये। उसके बाद में हाइड्रोलिसिस होता है, H आयन रिडक्शन करता है और यहाँ पर जो भी H आयन है वो H आयन रिएक्शन करके आगे रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाता है। इस तरह से एक OH ग्रुप यहाँ पर बन जाता है। इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। अगर हम हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ से ये वाला OH और इसके पास वाले कार्बन एटम से H ये वाटर के रूप में बाहर निकल जाता है और इन दोनों के बीच में अनसैचुरेशन आ जाता है। इसका फर्दर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये जो CH3CO ग्रुप है ये एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और एसिटिक एसिड बाहर निकल जाता है। तो बहुत इजी रिएक्शन है ये। इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है हमको? एक तो एनहाइड्राइड की ज़रूरत है हमको, एनहाइड्राइड जो भी हमको चाहिए उसका एनहाइड्राइड हमको लेना है। दूसरा हमको एसिड लेना है या एल्डिहाइड कीटोन जो भी हम लेते हैं एल्डिहाइड कीटोन लेना है और हमको सोडियम सॉल्ट लेना है। तो
तो रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप में कार्बेनियन आयन बनता है। कार्बेनियन आयन कैसे बनता है? जो भी हमने सोडियम एसीटेट लिया है वो जो एनहाइड्राइड है उससे से एक हाइड्रोजन निकालकर कार्बेनियन बना लेता है, और सेकंड स्टेप में ये कार्बेनियन आयन जो है वो कार्बोकेटाइन पर ऐड हो जाता है। फिर हम इसका रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं। हाइड्रोलिसिस कराने से अनसैचुरेटेड एसिड हमको मिल जाते हैं। तो ये सिनेमिक एसिड हम इस विधि से बना सकते हैं। तो पर्किन रिएक्शन जो नेम रिएक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट हम करते हैं नोवेनेजॉल रिएक्शन। नोवेनेजॉल रिएक्शन में भी हमने कार्बोल्डिहाइड कार्बोकेटाइन लिया है, कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है, और उसकी हम किसी भी क्षार की उपस्थिति में कार्बोनाइल यौगिक का सक्रिय मेथिलीन समूह वाले यौगिक के साथ संघनन करते हैं। तो सक्रिय मेथिलीन समूह यहाँ पर हमको मिलना चाहिए। ऐसा पदार्थ हमको लेना है जिसमें सक्रिय मेथिलीन समूह हो। अब क्या होता है सक्रिय मेथिलीन समूह? हम जानते हैं मेथिलीन समूह होता है CH2 और इसकी 2 वैलेंसी यहाँ पर फ्री रहती है। अगर यहाँ पर हम किसी ऐसे ग्रुप को जोड़ देते हैं जो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचती हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर यहाँ पर होते हैं, जैसे हमने जोड़ दिया कोई हेलोजन, 2 तरह के हेलोजन हमने जोड़ दिए, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चले जाएंगे क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, और डबल बॉन्ड के ये जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वो टुवर्ड्स हेलोजन की ओर चले जाएंगे, और कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि दोनों साइड से है तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये आसानी से H+ आयन बाहर दे देगा, और अपने क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की कमी को पूरा न करने के लिए ये H+ आयन आसानी से दे देगा, और ये एसिडिक प्रॉपर्टीज या अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो ऐसी सारी संरचनाओं को जिसमें कि मेथिलीन समूह होता है वो आसानी से हाइड्रोजन आयन दे देता है, और इसको हम कहते हैं मेथिलीन समूह। सक्रिय क्यों हो गया? क्योंकि इसके दोनों साइड में ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। तो यहाँ पर भी हमने सक्रिय मेथिलीन समूह लिया है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ये है H2, मतलब शॉर्ट में अगर हम लिखे तो ये ऑक्सीजन और ये H2 निकल जाता है वाटर के रूप में, और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं नोवेनेजॉल रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन है ये भी, और इस तरह से ये रिएक्शन कराकर हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्राप्त कर सकते हैं। इस अभिक्रिया के उपयोग में कई महत्वपूर्ण यौगिकों का संश्लेषण कराया जा सकता है, जैसे कि हम पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेलोनिक एस्टर व एसिटिल्डिहाइड का संघनन कराकर बने हुए उत्पाद का जल अपघटित करें तो हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिया ये एल्डिहाइड है, और यह हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर लिया है, मेलोनिक एस्टर। पिरिडीन की उपस्थिति में हम रिएक्शन कराते हैं। तो शॉर्ट में अगर हम लिखें रिएक्शन डायरेक्ट, तो यहाँ पर H2 और O निकल जाता है, और हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर मिल रहे हैं। इनका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हाइड्रोलिसिस कराने पर हमको मिलता है, इसका हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं आगे। तो हाइड्रोलिसिस कराने पर हमको ये मिलता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको अगर हम गर्म करते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, और हमको मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नोवेनेजॉल रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इस मैकेनिज्म कैसे होता है। इसका मैकेनिज्म 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम देखते हैं कि जो कि हमने लिया है कंपाउंड जिसमें कि रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, ऐसा कंपाउंड अपना H आयन दे देता है, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है वो यहाँ से एक H आयन को निकाल देता है और कार्बेनियन आयन बन जाता है। अब आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो कार्बेनियन आयन है ये क्या करता है, कार्बेनियन आयन जो बना है वो एल्डिहाइड या कीटोन जो भी हमने लिया उसके साथ रिएक्शन करता है, उसके साथ एडिशन हो जाता है, और उसमें कैसा होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं ऑक्सीजन के पास, कार्बन पर धनावेश आ जाता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं, जैसे ये रिएक्शन हुई। फिर इस रिएक्शन का हम आगे फर्दर हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं। हाइड्रोलिसिस कराने पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, फिर उसको हम गर्म कर लेते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मिला हमको क्रोटोनिक अम्ल।